हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 14 डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 51 टू 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to the Gandhi-Irwin Pact of 1931, which of the following conditions were agreed by Viceroy Irwin? Okay, तो पहला है immediate release of all political prisoners not convicted for the violence. Yes. दूसरा है right to make salt for the consumption in villages along the coast. Yes, ये भी मान गए थे। एंड थर्ड है पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस इन्वॉल्विंग वायलेंस। नो, इसको नहीं माने थे। ठीक है, ये डिमांड रिजेक्ट कर दिया गया था। और भी डिमांड रिजेक्ट किया, जैसे जैसे कम्यूटेशन को रोकना था ऑफ द भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू द लाइफ, यानी कि जो भगत सिंह जी को जो फांसी होने वाली थी उसको भी उन्होंने नहीं माना था, इरविन ने। ठीक है, और कुछ माने थे जैसे कि विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी था उसके लिए भी मान गए थे। राइट टू पीसफुल एंड द नॉन एग्रेसिव पिकिंग पैकेटिंग, ठीक है, जो लिक्विड के लिए था, मतलब अल्कोहल के लिए। तो इसमें बी सही होगा, 1 एंड 2। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल जो था वो हुआ था 1930 में। ओके, एंड इस ऑन सेकंड और फर्स्ट के बीच हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, द आइकॉनिक इमेज ऑफ भारत माता एज ये four-armed Hindu goddesses wearing saffron-colored robes, holding a book, sheaves of rice, a mala, and a white cloth with the captured the pupils' imagination during the Swadeshi movement was painted by, तो ये बेसिकली अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ओके, और इनकी कुछ योगदान था, जैसे वंदे मातरम इन्होंने 1875 में कंपोज किया था। आनंदमठ इन्होंने लिखा था 1882 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ओके, ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ द स्वदेशी इन द इंडियन आर्ट्स, ये भी इनका योगदान था। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ ईयर 1905, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट वाज हेल्ड इन कलकत्ता। नो, ये बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जीके गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो पहला गलत। दूसरा है द फॉर्मल proclamation of the Swadeshi movement took place in the sessions. No, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में। ओके, एक टाउन हॉल में ये निर्णय लिया गया था, तो दूसरा गलत। तीसरा है लॉर्ड मिंटो, सॉरी, तीसरा है एट द टाइम ऑफ दिस सेशन लॉर्ड हॉर्डिंग वाज द वाइसराय ऑफ द इंडिया। नो, इस समय तो मिंटो थे, 1905 टू 10 तक मिंटो थे। ठीक है, हॉर्डिंग का कार्यकाल था 1910 एंड 16 तक। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए पूछा है कौन कौन गलत है, तो 1, 2 और 3 तीनों गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे।
with reference to the infamous 1908 sedition case against Bal Gangadhar Tilak, consider the following statement. तो पहला है, Tilak was charged with seditions for defending revolutionaries Khudiram Bose and Prafulla Chaki in his newspaper Kesari. Yes, ठीक है. दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना was one of the lawyers who defended Tilak in court. Yes. तीसरा, at the end of the trial Tilak was the acquitted of all charges. No. इनको इनको सेंटेंस हुआ था फॉर द 6 ईयर. ये मांडला जेल बर्मा में भेजे गए थे 6 साल के लिए. ठीक है. इनके बाद इनके ऊपर 3 बार सेडिशन लग चुका है. सेडिशन 1897 में लगा था और 1909 में और 1916 में 3 बार इनके ऊपर सेडिशन लगा. ठीक है. 1897 में ये बेसिकली औरंगजेब और जो शिवाजी के मैटर पे बोले थे. ठीक है. इसलिए उनके ऊपर लगा था. तो इसका वो बी इज करेक्ट 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर पर. विद रेफरेंस टू द फैजपुर सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. तो उसके बारे में पूछ रहा है. फैजपुर बेसिकली महाराष्ट्र में है. तो पहला है, द एग्रेरियन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय INC एट दिस सेशन कॉल्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम. नो. ठीक है. ये गलत है. एबोलिशन की बात नहीं किया गया था जमींदारी सिस्टम का. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम था सेशन जो कि विलेज में हो रहा था. इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था. तो पहला गलत. दूसरा है, इट वाज ड्यूरिंग द सेशन इट वाज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती. नो. ये दोनों अलग अलग हुए थे. फैजपुर में हुआ था बेसिकली INC का मीटिंग, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1936. और जो ऑल इंडिया किसान सभा था इसका लखनऊ में हुआ था. तो ये ध्यान रखना. सहजानंद सरस्वती जी इसके प्रेसिडेंट थे. बस जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा. ओके. तो ये भी ध्यान रखना. ये जरूर बात की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1936 फैजपुर महाराष्ट्र में कि 50% रिडक्शन ऑफ इन द रेंट एंड रेवेन्यू में घटाने की बात की गई थी. ठीक है. तो डी इसका सही है, नाइदर 1 nor 2. ओके. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे. 56 क्या है? विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है, द साल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद साबरमती आश्रम टू दांडी. यस. दूसरा है, द सॉल्ट मार्च डिड नॉट हैव एनी विमेन वॉलेंटियर. यस. इसमें कोई भी विमेन वॉलेंटियर नहीं थी. बट दांडी में जो है जुड़ी थी सरोजनी नायडू जी, ज्वाइन एट दांडी. और ये धरसना साल्ट वर्क से जुड़ी हुई हैं. ठीक है. तो ध्यान रखना. बेसिकली साबरमती से या 12 मार्च को 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच जाते हैं दांडी. ओके. कोस्टल विलेज इन गुजरात. ठीक है. वहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं. फिर शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके. देन सी इज द करेक्ट 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 57 नंबर पे. 57 है, he is famous for his involvement in the Manpuri conspiracy of 1918. He published a pamphlets titles देशवासियों के नाम and distributed it along with his poem मैनपुरी की प्रतिज्ञा. He was also one of the chief founder of the revolutionary organization Hindustan Republican Association HRA. At a very young age of 30, the British government executed him on 9 December 1927 in the Gorakhpur jail. Okay, who among the following is the
बीइंग द डिस्क्राइब द पैसेज गिवन एबव। तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी हुआ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में लिखा हुआ है। बी इज़ द करेक्ट। मैनपुर कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं और ये फाउंडर मेंबर थे ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था एट द कानपुर। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58 है विद रेफरेंस टू द देसाई लियाकत प्लान कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट रिकमेंडेड फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। यस, ओके, ये बेसिकली 1944 में प्लान आया था। तो सही है ये भाई, बराबर की बात की गई थी इन द इंटरनल गवर्नमेंट में। दूसरा है इट वाज अनाउंस आफ्टर ऑब्जेक्शंस टू द बेवेल्स प्लान वर मेड बाय द कांग्रेस एंड द लीग। नो, बेवेल्स प्लान नहीं था, बेसिकली शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उस समय था। बेवेल्स प्लान जो है बिफोर द बेवेल्स प्लान आया था ये। ओके, शिमला कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी। और तीसरा है लियाकत अली खान वाज द डिप्टी लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, तो 1 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, जो 1930, 31, 32 में हुआ था उसमें जो है बी आर अम्बेडकर जी यस, तेज बहादुर शप्रू यस, नारायण मल्हार जोशी यस, ये तीनों लोग भाग लिए थे। ओके, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच जो है वो गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर गांधी जी सेकंड में भाग लेते हैं। तो डी इज द करेक्ट, तीनों लोग भाग लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर पे। With reference to the Indian National Army INA, consider following statement। तो पहला है the decision to form INA was formally taken at the Bangkok Conference of the 1942। yes, ओके, इसमें जो है इलेक्टेड हुए थे रास बिहारी बोस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के। दूसरा सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ आईएनए फ्रॉम द रास बिहारी बोस। यस। तीसरा है द जापानीज आर्मी हैंडेड ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द आईएनए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। यस। आईएनए का जो आइडिया था बेसिकली वो कैप्टन मोहन सिंह का था। तो इसमें डी सही है 1, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे, सॉरी 61 पे। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स वर्क एंड द ऑथर्ड बाई। तो बंदी जीवन जो है वो सचिन सन्याल का था। ओके, बेसिकली ये जुड़े हुए थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। ओके, बंदी जीवन मतलब है लाइफ ऑफ द कैप्टिविटी। और दूसरा है फिलॉसफी ऑफ द बम। तो ये बटकेश्वर दत्त का नहीं था, बेसिकली भगवती चरण बोहरा का था। तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड है पाथेर दाबी। तो सचिंद्र चंद्र शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यस, सही है, ठीक है, ये बंगाली नोवेल है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। 62 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो द टर्म बेल हैज बीन डिफाइंड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। नो, डिफाइंड नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये इज द रॉन्ग। दूसरा है बी, अदर देख लेते हैं कौन कौन सही है। ये पर्सन एक्यूज ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन नॉट क्लेम बेल एज ए राइट। यस। सी है इंटरिम बेल इज ए डायरेक्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट्स टू प्रोवाइड टेम्परेरी बेल टू द एक्यूज। यस। डी है एंटीसिपेटरी बेल इज ए अवेलेबल टू पर्सन बिफोर द अरेस्ट। यस, इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ओके, एंड 63, चलो तो इसका सही हो गया ये
पूछा था कौन गलत है। और 63 पे चलते हैं। इंडिया इज ए डेवलप टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेमली द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज। तो बेसिकली नेपाल से हुआ है सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली ये वेस्ट नेपाल रिवर है, वेस्टर्न मतलब उत्तराखंड के पास। ओके, इंडिया नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर बनाती है, वहीं से ओरिजिनेट करती है ये रिवर। फाइनली ये ज्वाइन करती है करनाली अथवा घाघरा रिवर में, और घाघरा किस में मिलती है, गंगा में। तो ये ध्यान रखना। फिर 64 पे चलते हैं। 64 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट द ठाकुरमार झूली बांगलर रूपकथा, ये कलेक्शंस ऑफ द चिल्ड्रंस ओरल फोक टेल्स that aimed at the restoration of the cultural identity of Bengalis was written by। तो बेसिकली ये दक्षिण रंजन मित्र मजूमदार का है, DM मजूमदार का। तो ये ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। 65 है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश इन which of the following provinces after the election of 1937। तो बेसिकली 8 स्टेट में जो है कांग्रेस की मिनिस्टर बने थे, मिनिस्ट्रीज वो हुई थी, फॉर्म किए थे गवर्नमेंट। तो कहाँ कहाँ फॉर्म किए थे, बेसिकली ये मद्रास में किए थे, यस बिहार में किए थे, यस बंगाल में नहीं किए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किए थे, यस ठीक है, पंजाब में नहीं किए थे। और इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस में किया था, यस उड़ीसा में किया था, यस यूनाइटेड प्रोविंस में किया था, यूपी में, यस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किए थे, यस असम में किए थे, यस। तो 8 स्टेट में किए थे, ठीक है। बट बंगाल, पंजाब, सिंध यहाँ सब नहीं किए थे। ओके, बंगाल में बेसिकली कृषक प्रजा पार्टी जो है बनाई थी सरकार, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ओके, बट मेजॉरिटी जो है कांग्रेस को केवल 6 स्टेट में मिली थी बस, बट 2 अदर सहयोगी दलों से बनी थी। इन्होंने रिजाइन भी दे दिया था 1939 में। ओके, और बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश ने। 11 स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें 8 कांग्रेस के मिनिस्टर जो है अपना गवर्नमेंट फॉर्म किए थे। ओके, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। तो इसका सी सही है, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यस। मदन मोहन मालवीय थे, यस। सी विजया राजगोपालाचारी, सी विजया राघवाचारी, यस। ये भी तो वो तीनों लोग थे, 1, 2 एंड 3। ओके, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रामसर साइट एंड स्टेट। अंशुपा लेक उड़ीसा में है, यस। नंदा लेक गोवा में, यस। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, यस। तंपारा लेक उड़ीसा में है, केरल में नहीं है। ओके, तो इसमें 3 पेयर सही हैं, 1, 2, 3। बेसिकली रामसर साइट बढ़ के भारत में 75 हो गए, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड ये डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग एज ये रिस्पॉन्स टू। तो बेसिकली ये था रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1939। तो मुस्लिम लीग ने जो है इसको ये डे ऑफ द डिलीवरेंस एंड द थैंक्स गिविंग मनाए थे। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 69। 2 बाउंड्रीज कमीशंस वर अपॉइंटेड टू delineate borders between India and Pakistan in this context consider the following statement। तो बेसिकली ये है
Sir Cyril Radcliffe was appointed as the chairman of the both the boundary commissions. Yes. दूसरा, the committee had a nominee from both the इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. यस. ठीक है. तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, बेसिकली ये बना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. ओके. यही एक्सेप्ट किया था पार्टीशन को, इंडिया एंड पाकिस्तान को. तो ये रहा 69. चलते हैं, इसका सी सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू द चंपारण सत्याग्रह. तो पहला है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी विद द गांधी जी एज वन ऑफ द इट्स मेंबर. यस, चंपारण में थे. 1917 में चंपारण हुआ था. एंड सेकंड है, द चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है 1918 में आया था, वाज इनेक्टेड विच फ्रीड द टेनेंट्स फ्रॉम द स्पेशल टैक्स लेवीड बाय द इंडिगो प्लांटर्स. यस. तो इसमें दोनों सही है. राजकुमार शुक्ला जो है लेके गए थे गांधी जी को वहाँ पे किसानों के मामले को सुलझाने के लिए. इंडिगो का मामला था. 3 इकट्ठिया व्यवस्था थी. 1 बीघे में 3 बिस्वा जो है कंपलसरी था. तो ये इसमें सी सही है. दोनों सही है. फिर 71 में चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट कमेटी, जो कि 1929 में बना था. इसका मतलब क्या था? इट वाज फॉर्म्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नो, ये 1929 में फॉर्म किया गया था. तो पहला गलत. दूसरा, मदन मोहन मालवीय वाज ए मेंबर ऑफ द कमेटी. यस. तीसरा, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग अबाउट बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बाय द एडवोकेटिंग द adoptions of the hand woven खद्दर. यस, खादर. यस. तो ये बेसिकली इसमें वो 2 और 3 सही है. ठीक है. महात्मा गांधी जो है इसको चेयर किए थे फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट कमेटी को 1929 में. इसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना कलाम आज़ाद थे, एम ए अंसारी थे, जवाहरलाल नेहरू थे. ये सब लोग इसके सदस्य थे. नेक्स्ट, तो इसका डी सही है. 2, 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर पे. विद रेफरेंस टू द 1911 एनुलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड. नो, ये हार्डिंग के समय हुआ था. बंगाल जो है एनरोलमेंट हुआ था, मतलब मिलाया गया था, फिर से एकीकरण किया गया था. और जो हार्डिंग का कार्यकाल था वो 10 to 15 था. ठीक है. तो जो है पहला रॉन्ग. दूसरा, द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. नहीं, कलकत्ता टू दिल्ली किया गया था. तो दूसरा भी गलत है. तीसरा, ईस्ट एंड द वेस्ट बंगाल वर द रीयूनाइटेड. यस. तो 3 सही है. बेसिकली हिंदू महासभा जो है मदन मोहन मालवीय 1915 जो है इसका विरोध किए थे. क्रिएटिंग बंगाल प्रेसिडेंसी 1911 में क्रिएट किया गया था. ओके. दरबार ऑफ द किंग जॉर्ज 5th 1911 में आए थे. ओके. तो ये सब फैक्ट था इसके बारे में. डी इज द करेक्ट. फिर देखते हैं 73 नंबर पे. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नौजवान भारत सभा 1929. तो पहला है, भगत सिंह वाज द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ द सभा. यस. ठीक है. बेसिकली ये नौजवान भारत सभा 1926 में बना था. दूसरा है, इट एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद द कीर्ति किसान पार्टी टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड द पीजेंट्स. यस. तो इसका सी सही है. 1, 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 74 पे. 74 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वदेश बांधव समिति. तो पहला है, इट वाज सेट अप बाय द अश्वनी कुमार दत्ता. यस. दूसरा है, इट मेन्स एम वाज टू बी इनकरेज द कंजम्पशंस ऑफ द नेटिव प्रोडक्ट्स एंड द बाइकॉट्स यूरोपियन गुड्स. यस. तो ये दोनों थे स्वदेशी बांधव समिति में.
तो 1 and 2 यानी कि सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 75 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द मूवमेंट वाज ये लीडरलेस वन एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड ऑफ वायलेंस, यस। दूसरा है लॉर्ड लिलिथगो वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मूवमेंट, यस। 1936 to 44 तक था। तीसरा है द 3 इंडियन मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव कमेटी कंटिन्यू टू वर्क फॉर द ब्रिटिश, नो। ठीक है, ये गलत है। द इंडियन मेंबर्स वर वाइस ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव कमेटी कंटिन्यू टू वर्क, नहीं, छोड़ दिए थे, जो कि HP मोदी थे, NR सरकार थे और MS शानी थे, तीनों लोग छोड़ दिए थे। रिजाइन किए थे ड्यू टू स्टैंड ऑफ द गांधी जी, ओके। तो बी इज द करेक्ट 1 and 2। इस तरह 75 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं 76 to 100। ओके, थैंक यू।